बीपीएससी सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में 100% और बाकी जगह 90%। प्राइमरी एजुकेशन चूँकि मातृभाषा में देना है। अब बंगाल के कोई टीचर यहाँ आ गए, गुजरात के आ गए, तो उनकी भाषा बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चे की भाषा वो नहीं समझेंगे। बिहार में क्या हुआ कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कि बिहार से बाहर के ज़्यादा लोग का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया और बिहार के लोगों का कम सिलेक्शन जनरल में हुआ। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए मामले में, या फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय या और भी जिस तरह का फर्जीवाड़ा बायोमेट्रिक को लेकर हो, सबकी जाँच हो, सभी को बाहर किया जाए और प्रतिबंधित किया जाए। और हम आपसे पटना का सिंहासन, दिल्ली का सिंहासन थोड़ी ना मांग रहे हैं। हमारा जो हक है, अधिकार, वो हमें दे दीजिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो, इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने छात्रों के साथ एक बैठक की है। बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। आप लोगों ने बैठक किया है छात्रों के साथ, क्या कुछ निर्णय आपने किया है आंदोलन के लेकर? देखिए, हम लोग बिहार में सभी सरकारी नौकरियों, बीपीएससी, TRE, शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में 100% और बाकी जगह 90%। प्राइमरी एजुकेशन चूँकि मातृभाषा में देना है। अब बंगाल के कोई टीचर यहाँ आ गए, गुजरात के आ गए, तो उनकी भाषा बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चे की भाषा वो नहीं समझेंगे शिक्षक, तो फिर ठीक से पढ़ाई नहीं होगा। इसलिए 100% हो। बिहार से बाहर कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है, जहाँ की बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। अब देखिए कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री का क्या स्टेटमेंट रहता है। और बिहार में क्या हुआ कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कि बिहार से बाहर के ज़्यादा लोग का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो गया और बिहार के लोगों का कम सिलेक्शन जनरल में हुआ है। तो इसलिए प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू हो 90% और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, यानी कि प्रक्रिया ऐसी बना जाए जैसे कि कुछ राज्यों में है, MP, राजस्थान, आप झारखंड देखिए, यूपी में कुछ इस तरह का सिलेबस बनाया गया कि वहाँ के मूल निवासियों को ज़्यादा फायदा होता है, यानी कि उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी सभी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा सिलेबस बना जाए कि बिहार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछा जाए। एक अलग से पेपर दे दिया जाए बिहार से संबंधित, ताकि बिहारी अभ्यर्थियों को फायदा हो। तो डोमिसाइल लागू हो सभी सरकारी नौकरियों में, पारदर्शिता लाई जाए सभी सरकारी नौकरियों में, जैसे दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए। जब कट ऑफ जारी हो तो रिजल्ट सभी का मार्क्स जारी हो, और रिजल्ट से पहले आंसर की जारी हो, यानी एग्ज़ाम के तुरंत बाद आंसर की जारी हो, और पेपर लीक बंद हो। और पेपर लीक में जितने भी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, नेता अधिकारी संलिप्त है, सब पे कार्रवाई हो, पेपर लीक बंद हो। इसके अलावा पारदर्शिता आवे और BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि जल्द घोषित हो, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आवे। इन सभी मुद्दों को लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम लोग पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और उससे पहले बिहार के कुछ जिला में हम लोग जाएंगे, स्टूडेंट्स के बीच जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक बंद हो, पेपर लीक में संलिप्त सभी शिक्षा माफियाओं, कोचिंग माफियाओं पर कार्रवाई हो, और TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जितना फर्जीवाड़ा हुआ, चाहे डोमिसाइल के मामले में या फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय या और भी जिस तरह का फर्जीवाड़ा बायोमेट्रिक को लेकर हो, सबकी जाँच हो, सभी को बाहर किया जाए और प्रतिबंधित किया जाए। आप लोगों ने निर्णय लिया है, अब आंदोलन करेंगे डोमिसाइल को लेकर? जी, बिहार में सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू हो और पारदर्शिता लागू हो, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इसी के आज छात्रों के साथ मीटिंग हुआ है दिलीप कुमार के नेतृत्व में, छात्र नेता, और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसका निर्णय लिया गया। संवैधानिक तरीके से इनका आंदोलन रहता है, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीका से होता है, कहीं हिंसात्मक नहीं होता है, ताकि किसी को नुकसान न हो। इसी के मीटिंग हुआ है, मीटिंग करने के अप्रैल में होगा, लास्ट अप्रैल में। और हाँ, जैसे मान लीजिए कि बिहार के अगल बगल राज्यों में, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। उसी तरह बिहार में भी डोमिसाइल लागू होगा, और बिहार के हर जिला में, कुछ जिला में, हर जिला में तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ जिला में जाकर छात्रों के साथ मिलेंगे, और वहाँ से छात्रों के बीच भी मीटिंग होगा, और निर्णय किया जाएगा कि आप लोग आइए, और एक पटना में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आप लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं अप्रैल के आखिरी? जी, हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि बिहार में क्या है कि यहाँ के जितना भी स्टूडेंट है, सब बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में नौकरी नहीं कर रहे हैं। क्या है, बिहार में सभी पार्टी के नेता ने बिहार के बच्चों के साथ ठगा है। जब विपक्ष में होती है
तो डोमिसाइल के मुद्दे को सपोर्ट करते हैं, और जब 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 सत्ता पक्ष में जाती है उसके बाद डोमिसाइल को भूल जाती है। इसलिए हम बिहार के तमाम छात्रों से आह्वान करते हैं कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आएँ और हम लोग दिलीप जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है उसको मजबूती से साथ दें। आप लोग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आंदोलन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आंदोलन का प्रभाव रहेगा जमीन जी, पर? क्यों नहीं रहेगा। बिहार युवाओं की धरती है, यहाँ पे युवाओं की जनसंख्या है, अधिक से अधिक मात्रा में है, और युवाओं के बारे में अगर सरकार नहीं सोचती है तो सरकार के बारे में भी युवा फिर नहीं सोचेंगे। इसलिए सरकार को स्पष्ट रूप से हम लोग कह देना चाहते हैं कि अभी समय है, समय रहते आप अपना निर्णय लीजिए, और सही निर्णय नहीं लीजिएगा तो फिर युवा निर्णय लेगा तो फिर आपका सिंहासन हिल उठेगा। आप लोग आंदोलन की अब तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कितने की संख्या में जुटेंगे? यहाँ पर हम लोगों का लक्ष्य रखा जाएगा कि कम से कम 50,000 अभ्यर्थी यहाँ पर पटना में पहुँचे, और मैं तो चाहूँगा कि जितना फॉर्म बढ़ता है 4 लाख 5 लाख जितना भी बढ़ता है तो उतना तो संभव नहीं आएगा कि हर कोई आ जाए, लेकिन आंदोलन का कई माध्यम होता है। जैसे एक सोशल मीडिया भी होता है, एक अपने ज़िला में भी होता है कि आप वहाँ पर भी आंदोलन कर सकते हैं, डीएम कार्यालय को घेर सकते हैं, वहाँ अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। तो मुक्त है पटना में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम छात्र नौजवानों के द्वारा आंदोलन रखा गया है, जिनका नेतृत्व हमारे दिलीप कुमार जी कर रहे हैं, और पूरे बिहार के उन आवाम तमाम नौजवानों जो बिहार के हैं, बेरोजगार हैं, मैं उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, हाथ पैर जोड़ता हूं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आगे आइए, सड़क पर आइए। क्यों से नहीं मिलेगा, अधिकार हमेशा सर उठाकर मांगा जाता है, और अधिकार घर पर बैठने से नहीं सड़क पर उतरने से मिलता है। जो आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं? जी बिल्कुल से उतरेंगे हम लोग, और ये चुनावी वर्ष है, सरकार को झुकना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि महोदय आप कहां व्यस्त हो, हम छात्र नौजवानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारे वोट से आप विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हो, लेकिन हम लोगों का हक और अधिकार का क्या हुआ? आप दूसरे स्टेट वाले को दे रहे हो। हम लोग कहाँ जाए? हम दूसरे स्टेट में मजदूरी करें, वहाँ पर मार खाएं, गोली क्या कहते हैं गाली सुने? नहीं ना, हमें बिहार में जो हमारा वाजिब हक अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और हम आपसे पटना का सिंहासन, दिल्ली का सिंहासन थोड़ी ना मांग रहे हैं। हमारा जो हक है, अधिकार वो हमें दे दीजिए, और हम लोग अपना काम करेंगे और अपना राजनीति करते रहिए। तो चलिए, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो गांधी मैदान में जुटे हैं, और उन्होंने एक बैठक किया है और निर्णय लिया है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल इसमें इतना ही, बने रहे न्यूज़ प्रोडक्शन के साथ।